जय भीम साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था और गांधी जी को मरने से किसने बचाया था और भी कई सारी चीज़ें हैं वो हम सब पढ़ने वाले हैं। आज पूना पैक्ट क्या है। सबसे पहले हम डेट देख रहे हैं, ये 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट एक समझौता है। क्या है? समझौता। ये समझौता जो हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में हुआ। इन दो लोगों के बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट को समझने के पहले हम समझेंगे कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड से जब समझेंगे पूना पैक्ट क्या होता है। ठीक, ये कम्युनल अवार्ड क्या है? ये कम्युनल अवार्ड जो दिया था हमने, ये रैमजे मैकडोनाल्ड, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उनके कहने पे और SC ST के लिए कुछ रिजर्वेशन दिया था, जिसका नाम हुआ था कम्युनल अवार्ड। अब क्या क्या दिया, इसे समझने से पहले हमें अवार्ड को समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि 1930 और 1932 और 1932 में क्या हुआ था। ये दो समझौते थे। गोलमेज सम्मेलन, हम जानते हैं गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल सम्मेलन जो हुआ था वो भी लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 1930 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी SC ST के लिए सभी हितों को मांगने के लिए और उनसे तशरीफ, मतलब एक जो राउंड टेबल समझौता होता है, एक राउंड टेबल होती है, उसके चारों तरफ बैठते हैं और सब अपनी समस्याओं को रखते हैं। उसी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपनी समस्याओं को लेकर गए। उनकी समस्याएं हमारी समस्याएं थी। जो SC ST के लोग थे उन सभी के लिए रिजर्वेशन, जो छुआछूत का अंत करवाना था, उस सबको लेके जब पहला राउंड टेबल सम्मेलन जो था उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बात कही, उन्हें समझ में आई। जो सेकंड राउंड टेबल मतलब सम्मेलन था उसमें रैमजे मैकडोनाल्ड ने, भारत में जो था उस समय इरविन हुआ करता था, इरविन को प्रेशर करा, एक फोर्स लगाया कि महात्मा गांधी को जरूर भेजना है, क्योंकि पहले राउंड टेबल जो सम्मेलन था उसमें गांधी जी नहीं गए थे। तो दूसरे राउंड टेबल सम्मेलन में गए और जाने के बाद जब हम पहुंच गए, लंदन पहुंचे, बैठे बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी SC ST की जो वास्तव में स्थिति थी उसको बता रहे थे। जितना इनका मतलब ये जो अपने आप को स्वर्ण कहते हैं, इनका प्रकोप भारत के लोगों पे और जो मूल निवासी थे नागवंशी लोगों पे था, SC ST लोगों पे था। शरीर में हम तगड़े थे, सब चीज़ में हम हुआ करते थे, लेकिन हमें छुआछूत की वजह से किसी काम में नहीं लिया जाता था। तो मतलब हमारी उपस्थिति दर्ज नहीं कर जाती थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस बात को 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जाके बात कही। अंग्रेज सरकार को समझ में आई। जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने दूसरा गोलमेज सम्मेलन रखा और महात्मा गांधी को कहा कि इन्हें आना ही आना है। इनकी भी सुन लेते हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष की सुननी चाहिए। महात्मा गांधी उस समय SC ST के रिजर्वेशन के लिए पूरा विपक्ष में थे। वो नहीं चाहते थे कि कभी भी ब्राह्मणों की तुलना में SC ST को रखा जाए। अगर रिजर्वेशन दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ उन्हें समस्या होनी थी। हम थोड़ा सा जो SC ST का समाज था थोड़ा ऊपर आ जाता, यानी इक्वलिटी के से देखा जाता। तो महात्मा गांधी को बहुत प्रॉब्लम हुई, इतनी प्रॉब्लम हुई कि मरने तक के तो नंबर आ गए इनके। चलो समझते हैं क्या क्या है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। गांधी जी गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपनी बात कह रहे हैं और गांधी जी अपनी बात कह रहे हैं। जो रैमजे मैकडोनाल्ड था, ये लंदन मतलब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ऐसा थोड़ी होता है, बावला थोड़ी था यहाँ की तरह, तो किसी एक तरफ की बात सुनी और टाल दिया काम। इन्होंने सब चीज़ को समझा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को एक बहुत भली बात ही जानते थे और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बात रख रहे थे बिल्कुल सत्य बात थी, एकदम सच। इन्हें समझ में आई तो इन्होंने गांधी जी की एक भी नहीं सुनी, गांधी जी की कोई बात नहीं सुनी। गांधी जी वहां से आ गए भारत में आने के बाद गांधी ने बहुत उल्टे उल्टे काम करे। SC ST के समाज के लोगों के बीच में जाते थे, उन्हें हरिजन कहते थे कि आप भी हरिजन हो, आपको किस लिए एक अलग समुदाय की व्यवस्था बनाने की क्या जरूरत है, कोई समुदाय मत बनाओ, जो समुदाय है कोई चलने दो, जैसा है वैसे ही रहने दो, यानी कि मनुवादी व्यवस्था को भारत में रहने दो। वो नहीं चाहते थे कि थोड़ा सा रिजर्वेशन आए और SC ST समाज को ऊपर लाया जाए।
बिल्कुल नहीं चाहते थे। क्यों, कहाँ से पता चलता है? पता चलता है पूना पैक्ट से। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, इस चीज के प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने बिल्कुल नहीं चाहा कि SC/ST के लिए रिजर्वेशन आए और कोई अलग समुदाय बने। गांधी जी ने इतना तक कहा कि SC/ST को रिजर्वेशन देने से अच्छा तो ये है कि हम गुलाम ही रहें। मतलब आदमी गुलाम रहे दूसरों का, और अपने से जो, मतलब वो कहते हैं ना कि भला हो, लेकिन अपना भला हो, अगर अपना भला नहीं हो रहा तो दूसरे का भला बिल्कुल ना हो। हम ही मरने को तैयार हैं अगर दूसरा वाला मर रहा है। तो गांधी जी ने इतना बुरा चाहा है SC/ST को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, समानता को लेकर, इन चीजों को समझते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये बिल्कुल फ्रंट में कहने को तैयार नहीं है कि वास्तव में RSS हमारा आज भी विरोधी है, पहले भी विरोधी था, क्योंकि जाति से तो भाई मतलब बनिया थे। गांधी जी तो अपने आप में स्वर्ण जाति से आते थे, हमें कुछ समझते नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं जानते थे, पूरी दुनिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जानती थी। बहुत समय बाद उन्हें पता चला कि SC/ST से, भाई SC/ST से है, तो नहीं तो ऐसे ही सब काम चल रहा है। गांधी जी समझते नहीं थे किसी को। अब गांधी जी ने हरिजनों की बस्ती, मतलब हरिजन कहा, SC/ST को हरिजन कहा। हरि मतलब भगवान, जन मतलब व्यक्ति, भगवान के व्यक्ति में आपको अलग रहने की कोई जरूरत नहीं, कोई समुदाय नहीं चाहिए। यानी दबा कुचला आदमी दबा कुचला ही रहे, उसे समझाया। जब किसी ने बात नहीं सुनी तो आदमी भूख हड़ताल पे बैठ गया, यानी मरना बेहतर समझा। गांधी जी ने मरना बेहतर समझा, लेकिन हमें कुछ ना मिल जाए। तो आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं। गांधी जी जब भूख हड़ताल में बैठ गए कि मैं ये सब काम नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये जो कम्युनल अवार्ड हुआ था, इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कुछ मांग रखी थी कि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, यानी हमें अलग निर्वाचन चाहिए, हमें चुनाव हमारा अलग होगा, हमें इनके साथ नहीं रहना, क्योंकि हमें अपना नहीं समझते तो हम भी इन्हें अपना नहीं समझते। दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि अगर वोटर दलित होगा तो प्रतिनिधि भी दलित होना चाहिए। यानी हम अगर दलित हैं, SC/ST का समाज दलित है, तो जो वोट जिसे हम डालेंगे वो भी दलित होना चाहिए, यानी हम पे राज करने वाला व्यक्ति भी दलित होना चाहिए। तीसरी मांग उनकी ये थी कि एक व्यक्ति के दो वोट होने चाहिए SC/ST के। अब वो कैसे होंगे भाई? SC/ST के लिए दो वोट होंगे, पहले तो दलित वोटर को वोट करेगा, दलित वोटर दलित प्रतिनिधि को वोट करेगा, और सामान्य सीट से अगर कोई खड़ा होगा तो उसमें भी वोट करेगा। इस तरह से 2 वोट की मांग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने करी। अब इससे गांधी जी को तो फांसी लगने को तैयार, आदमी मरने को तैयार, भूख हड़ताल पे बैठ गया, मुझे नहीं चाहिए भाई ऐसा काम। इसके विरोध में गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए, पूना सेंट्रल जेल में थे उस टाइम। बिल्कुल ऐसे हो गए कि अब कुछ नहीं होना भाई, अब इक्वल हो जाएंगे सब। इक्वालिटी को खत्म करने के लिए गांधी जी जब भूख हड़ताल पे बैठे, पूरे समाज में ये फैल गया, अब गांधी जी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो होना था। ये जो कम्युनल अवार्ड है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा कर दी, तो ये तो होना संभव था। अब गांधी जी को कौन समझे? गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए, भारत में उनके अनुयायी ज्यादा थे, उनके पीछे चलने वाले तो ये अंधभक्त बहुत थे। गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे समानता को लाना, और उसके बाद भी उनके साथ लोग थे, उनके साथ ज्यादा लोग थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये बात को सोचा कि यार आदमी ऐसा ही मर गया तो बस। यहाँ तक तो इतना लिखा हुआ है कि कस्तूरबा गांधी खुद उनके सामने अपनी झोली फैला के खड़ी थी कि मेरे पति की जान बख्श दो, वो मर जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब इस महात्मा गांधी जो है ना, जो गुस्सा तो बहुत आता है इन पे, अब उस समय हम नहीं हुए तो ज्यादा अच्छा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो करा हमारे लिए, अब हम उसको आगे लेके जाए, उसे वहीं रोक दे, पीछे ना जाने दें। अब RSS के लोग आज भी गांधी जी का हरिजन कह के गली में घुस जाते हैं हमारे। अब भी हमारे समाज के लड़कों को माइंड वॉश कर रहे हैं बहुत ज्यादा एजुकेशनली, बिल्कुल उन्हें डिप्रेस्ड कर रखा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तो हमें पूरी क्लासेस को, यानी SC/ST को डिप्रेस्ड क्लासेस कहते थे, इन्होंने तो डिप्रेस कर रखा है। पढ़े लिखे लोगों को हमारे बीच में से लेके चले जाते हैं, RSS में जोड़ देते हैं, और वो पूरी बस्ती को हमारी SC/ST को उसमें कर लेता है। उसे तो पता तो है नहीं इस चीज का कि कितना नुकसान हमारा हुआ है और कितना नुकसान होने वाला है। हरिजन कह के बस बहला फुसलाने में आ जाते हैं। अब गांधी जी जेल में बैठे भूख हड़ताल पे, गांधी जी मरने की कगार पे बैठे, कस्तूरबा गांधी ने उनकी जान को मतलब भीख मांगी उनसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। भाई अपनी जनता को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं देखा इस चीज के लिए कि भाई ये आदमी मर न जाए, चलो इसकी विधवा हो जाएगी, इसके लिए बख्श देते हैं। और दूसरी बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ये भी जानते थे कि अगर ये आदमी मर गया तो भारत में दंगे हो जाएंगे,
इन सब चीज़ों को समझते हुए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1932 को पूना सेंट्रल जेल में जाने के बाद एक समझौता किया जिसमें हमारे आरक्षण को बस 2 गुना कर दिया और ये सब मांगे हमारी वही की वही रह गई, यानी कोई दोहरी व्यवस्था नहीं आई और ना ही कोई ऐसा कुछ, थोड़ा सा रिजर्वेशन हुआ और एजुकेशन में और विधायिका में दोनों में रिजर्वेशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दिलाया, जो आज भी है। और व्यवस्था बनी है, बड़ी अच्छी व्यवस्था बनी है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। लेकिन आप देख रहे हो ये गांधी जी से हमें एक सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए? आदमी अगर बात नहीं मान रहा है हमारे तो मरने को तैयार हो जाओ, भूख हड़ताल पे बैठ जाओ, लेकिन बात मानो। ये ऐसे समाज के लोग हैं और आज भी आरएसएस पूरा यही काम करता है, सड़क पे उतर जाएगा पूरा, यानी बिल्कुल तबाह करने को है। पाखंडवाद इतना फैला रखा है कि हर घर में तो मूर्ति घुसेड़ देते हैं, हर घर में मूर्ति रखवा देंगे, जिस घर में मूर्ति होगी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए कदमों पे चलेगा ही नहीं, पूरा का पूरा भंग कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना सब कुछ हमें दिया है, पूना पैक्ट के माध्यम से हम इस चीज़ को समझें और गांधी जी से हम इतना समझें कि बात अगर हमारी कोई ना माने तो मरने को तैयार हो जाओ, चाहे आदमी घर वाले परेशान रहे। कस्तूरबा गांधी भीख मांगने गई थी उनके सामने और जब जाकर के गांधी जी की जान बख्शी, तो जब मरने से बचाया। और आजकल लोग उनको ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं करा। हमें यही समझना है, साथ ही साथ वीडियो के लिए काफ़ी है। जय हिंद दोस्तों।